प्रतिदिन प्रातः उठकर योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब भी हजार बीमारियों से ग्रसित हैं। आखिर कारण क्या है? मन खराब रहता है, स्ट्रेस रहता है, परिवार में परेशानियां हैं, कलह कलेश है। आखिर क्यों हो रहा है? मैं तो योग विद्या प्राणायाम आदि का पालन पूर्ण कर रहा हूं, आयुर्वेद के नियमों का मैं पालन करता हूं, आयुर्वेदिक औषधियों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर, मैं भारत नहीं कहूंगा क्योंकि यह भारत है नहीं, भारत यह कभी हुआ करता था। आज के समय में यह इंडिया है, हिंदुस्तान है। इंडिया के अंदर सभी यूनिवर्सिटी आयुर्वेद, योग चिकित्सा आदि कोर्स चलाती हैं, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वेल ट्रेन किया जाता है। जैसे योग है तो पतंजलि योग सूत्र में बिल्कुल ट्रेन कर दिया जाएगा, कंठस्थ करा दिया जाएंगे सारे सूत्रों ने अर्थ सहित। वहीं आयुर्वेद है तो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता आदि में उन्हें माहिर कर दिया जाता है। परंतु एक कमी रह जाती है। भारत में जब वेद के किसी भाग की बात होती थी तो शुरुआत वेद से हुआ करती थी। जैसे यदि आपको आयुर्वेद पढ़ना है तो आप ऋग्वेद से प्रारंभ करेंगे। कारण, ऋग्वेद में आपको पहले मन के गुण का पता चलेगा। ऋग्वेद में वर्णन है, सभी मंत्रों में बताया गया है। कहीं इंद्र नामक एक शक्ति की बात है, उसके गुण दिए हैं, एक देवता है। कहीं गणेश है, कहीं शिव है, पर वो कौन है? वे आपके मन के गुण हैं, आपके मन के कहा जाए क्षमताएं हैं, उसके स्किल्स हैं। आपका मन क्या क्या कर सकता है, कैसी कैसी क्षमताएं हैं इसके अंदर, किस प्रकार से अपने मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये सभी क्वालिटीज वहां दी गई हैं। अब उसके लिए आवश्यकता आपको होगी प्रकृति से सहयोग लेने की। जैसे मन बहुत भागता है, बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही। अच्छा, कारण अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हार्मोन्स बैलेंस है, सब ठीक है, केवल कुछ मेल में स्पेशली कुछ हार्मोनल दिक्कतें हैं, स्ट्रेस बहुत है बेसिकली, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। तो कहा ठीक है, अश्वगंधा आदि औषधियों का मिश्रण बनाओ और उससे प्रतिदिन हवन यज्ञ करो और आपके मन को शांत कर लो। अब उसे खाकर या उसका आसा बना के पी भी सकते हैं, ऐसे भी सेवन हो सकता है। परंतु प्रथम जो विधि बताई गई वह उसे भस्म करके बताई गई, धुएं के द्वारा, जैसे धुएं को शिव भी कहा जाता है। अब किसी स्त्री के अंदर परेशानियां हैं, सेम, नींद नहीं आ रही, तो कहा अश्वगंधा आदि को तो लो ही, साथ में जो अच्छी क्वालिटी की शतावर औषधि है उसे भी मिक्स करो। अब कई अन्य औषधियां मन के लिए मिलाई गई, ब्राह्मी आदि, पर शतावरी महिलाओं के लिए अधिक मात्रा में मिलाई, पुरुषों में अश्वगंधा अधिक मिलाई। अब इन औषधियों को आपने आयुर्वेद में पढ़ा, परंतु उनका प्रयोग कैसे करेंगे? ये प्रयोग फेल हो जाता है। जैमिनी के सूत्र को आपने पढ़ा कि अनुलोम विलोम से ये लाभ होते हैं, वज्रासन आदि आसनों से ये लाभ होते हैं, प्राणायाम और आसन दोनों को आपने पढ़ा, पर उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या है, वो आपको नहीं पता। आपको बस वो सूत्र आपने रट लिए, उनके अर्थ को रट लिया, समझ नहीं सके। अब ये समस्या इससे कहां उत्पन्न होती दिखती है? प्रयोगात्मक। देखिए, मैं उदाहरण देकर चीजों को समझना पसंद करता हूं, आपको भी वैसे ही समझाऊंगा। आज के समय में चुनौती के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं, पूरे इंडिया के अंदर एक भी आपको ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा जो योग और आयुर्वेद के नियमों का पालन करता है। जितने भी डिग्री लिए हुए डॉक्टर आदि लगा के BA MS आदि बैठे हैं, जितने भी योग गुरु आदि बैठे हैं, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने उसे समझा है। कारण,
जब आप उनका प्रयोग करते हो तब दिखता है कि आप कितने प्रकांड पंडित हो। मंत्रों को रट के उनका गान कर लेना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं। नियम है 28 बार। यजुर्वेद में ऋषि कहते हैं कि यदि 28 बार आप किसी भी बात को दोहरा लो तो आपके मनस पटल यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वह बात छप जाती है। एक मंत्र को 28 बार दोहरा दो और देखो याद हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है मंत्र को याद करना, पर उसके अर्थ को विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग करना बड़ा मुश्किल कार्य है। कुछ समय पहले हमने योग दिवस मनाया, जिसके लिए मैंने देखा कि भारत के प्रधान सेवक ने जो हमारा इंडिया गेट है दिल्ली में, उसके पास बैठकर बहुत सारी भीड़ के साथ योग किया, प्राणायाम किया। अब आप गूगल कीजिए जरा, उस तस्वीर को, उस पिक्चर को, उस फोटो को एक बार गौर से देखिए जूम करके। और जूम करने की भी जरूरत नहीं है, साधारण रूप से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बैठे योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं विशेष तौर पे। और प्राणायाम करते समय उनके आप बैक साइड पे देखोगे, आसपास देखोगे पिक्चर में, तो एक धुंध दिखेगा आपको। अरे भैया, जून के महीने में धुंध कहां से आ गया? मेरे भाई, धुंध नहीं, वह प्रदूषण, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं प्रदूषण के, कार आदि के धुएं से जो निकलते हैं, फैक्ट्रियों के चिमनियों से जो निकलता है, वो जो वायु प्रदूषण हम कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स हैं, जो वहां आपको साफ साफ तस्वीर में दिख सकते हैं। अब होगा क्या जब आप साधारण तौर पर दिल्ली की या मुंबई की किसी भी मेट्रो सिटी की सड़क पे निकलते हैं और आप सांस लेते हैं, नॉट नेचुरल, आप नॉर्मल टहलते हुए जा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपकी सांसों में आप इतने प्रदूषण के पार्टिकल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि लगभग मान लीजिए कि 1 घंटे के अंदर आप 5 से 6 सिगरेट पी जाते हैं। सिगरेट नहीं पी, केवल सांस लेने से इतना पॉल्यूशन पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लिया कि मानो 5 से 6 सिगरेट पी के व्यक्ति आया है। लेकिन जब आप प्राणायाम में गहरी गहरी सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी तेज तेज लेते हैं, तो वह, अब सांसों की स्पीड बढ़ रही है तो पार्टिकल्स की एब्जॉर्बेशन भी ज्यादा होगा। अब वहां आपने क्या किया, तो प्रधानमंत्री महोदय ने एक ही घंटे में मानकर समझा जाए कि एक ही घंटे में करीब 40-50 सिगरेट पी ली वहां बैठकर, अन्य लोगों के साथ भी। उसके साथ ही साथ एक बहुत ही गंदा मैसेज दिया जनता को कि आप कहीं भी बैठ के प्राणायाम करिए, यह आपके लिए लाभदायक है। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता। प्राणायाम या योग आसन से पहले हमारे यहां, यदि आप किसी गुरुकुल से कभी पढ़ाई आपने की है, यदि आपने वेद को समझने का प्रयास किया है, तो आप जानते होंगे किसी भी संस्कार और किसी भी कार्य से पहले यज्ञ करने को कहा गया है, आदेश दिया गया है, जिसे साधारण भाषा में हवन कहा जाता है। पर क्यों करते हैं? जब आपने नया मकान लिया, आपने पंडित जी से बोला, पंडित जी हवन कराना है। किस लिए? क्या कहा था? घर की शुद्धि के लिए। जब आपके घर बच्चा हुआ, आपने क्या कहा? पंडित जी हवन कराना है। किस लिए? बच्चे की लंबी आयु और शरीर और मन की स्वस्थता के लिए। जब विवाह हुआ तो आपने कहा हवन कराना है। विवाह में करते हैं ना, जब विवाह मंडप में आप बैठते हैं तो हवन कुंड जलाया जाता है, हालांकि उसमें लकड़ियां ही जलती हैं। आजकल के पंडित सामग्री आदि का प्रयोग नहीं करना चाहते, केवल एक वो फेरे लेने के लिए फॉर्मेलिटी हो गया है। पर उद्देश्य क्या है कि एक अच्छे संबंध के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए हम हवन करते हैं। इतने सारे लाभ उस हवन के हैं, पर सबसे प्रमुख जो था वो था वातावरण की शुद्धि और शरीर और मन की स्वस्थता। जब ये स्वस्थ होंगे तो व्यवसाय और संबंध, ये सब तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अब जब वहां पर आपने योग किया दिल्ली गेट, इंडिया गेट के बाहर बैठकर दिल्ली में, तो आपने करना क्या था? सबसे पहले आप हवन करते,
सभी औषधियां, जो उचित आवश्यक औषधियां यजुर्वेद और ऋग्वेद में बताई गई हैं, उनका मिश्रण तैयार करके घी आदि के साथ आप हवन करते। आप उस एरिया को पहले स्वच्छ करते ताकि वहां स्वच्छ वायु का प्रवाह हो सके। उसके उपरांत आप वहां प्राणायाम या योगासन करते। वैदिक विधि, वैदिक ग्रंथ, वैदिक शास्त्र यही कहते हैं। मेरी यहां किसी से कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई मुझे प्रधान सेवक से कोई दिक्कत नहीं है। एक आचार्य चाणक्य ने बात कही थी कि जब एक ब्राह्मण किसी राजा या किसी धनी व्यक्ति की चापलूसी प्रारंभ कर देता है, उस देश का पतन उसी वक्त प्रारंभ हो जाता है। तो चापलूसी मैं किसी की नहीं करता, जहां कोई गलत है गलत कहता हूं। इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हमारे यहां हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। ये इवेंट हैं, इनका आपको जागरूक करने से कोई लेना देना नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। योग आसन या प्राणायाम आदि करने से पहले हवन यज्ञ के द्वारा अपने वातावरण को, जो आसपास का वातावरण है, पहले उसे शुद्ध कीजिए और उसके पश्चात आप प्राणायाम या योगासन कीजिए। अब यहां दो लाभ आपको होंगे। सबसे पहला लाभ कि जब आपकी वायु आसपास की शुद्ध हो रही है, और इस बात को लिखकर मान लीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट इस पे कर देख सकते हैं। किसी भी सोसाइटी में यदि 20% मकानों में भी प्रतिदिन, अभी वो मकान है, मकान ही कह रहा हूं, जब उनमें हवन यज्ञ होगा तब घर बनेंगे, तो यदि 20% मकानों में भी हवन यज्ञ प्रारंभ हो जाए प्रतिदिन, उस सोसाइटी के आसपास का एनवायरनमेंट, और वही बात एक शहर पे ले लीजिए कि यदि पूरी स्टेट दिल्ली में 20% मकानों में भी यदि प्रतिदिन हवन प्रारंभ हो जाए, केवल और केवल 2 वर्ष के अंदर पॉल्यूशन रेट बिल्कुल 0 पे पहुंच जाएगी। 0 पर। कोई कहने वाली बात नहीं है, वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। आजकल तो अमेरिका भी मान रहा है, भैया यूनिवर्सिटी बना दी उसने यज्ञ पर रिसर्च करने के लिए, पर हम इंडियन आज भी उसको ओल्ड फैशन मानकर चलते हैं। यज्ञ के लाभ क्या हैं? हवन के लाभ क्या हैं? हवन यज्ञ प्रतिदिन करने को कहा है, और योग आदि से पहले मस्ट है, करना ही है। यदि आप डेली उठकर एक्सरसाइज करते हैं, आप योगासन करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप अधूरा कार्य कर रहे हैं, यहां तक कि आप अपने ही नुकसान कर रहे हैं। आप देखेंगे योगा टीचर जितने भी हैं, सभी मानसिक रूप से असंतुलित मिलेंगे आपको, दावे के साथ कह सकता हूं। एक भी ऐसा संतुलित नहीं मिलेगा जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। वो एक अलग बात है कि कहीं वन में जाके आप हरिद्वार आदि में आश्रम ऐसा बना लो कि जहां चारों तरफ से पूरा शुद्ध भोजन और सब कुछ आपको उपलब्ध है। हम सभी आम व्यक्ति हैं, हमारे लिए असंभव नहीं। हमें तो उसी शहर में, इसी स्थिति में, इसी परिस्थिति में रहना है, तो हम स्वस्थ नहीं होते। हवन का सबसे पहला लाभ है कि आसपास की जो वायु है उसे वह शुद्ध करता है, प्रदूषण के जो कण हैं उनको नष्ट करता है। दूसरा लाभ, जब सांस के जरिए वह औषधियां जो जली हुई हैं, वह जो धुआं आपके शरीर में प्रविष्ट होता है, जिसे शिव कहा गया है उस धुएं को, तो वह जाके आपके मन को संतुलित करता है, और आपका जो दिमाग, जो ब्रेन है, उसके जो हार्मोन्स जो रिलीज उसमें हो रहे हैं, उन हार्मोन्स को बैलेंस करता है। उसके बाद आपके हृदय को स्वस्थ करता है, और रक्त में मिलकर फिर पूरे शरीर में जो भी रोगाणु हैं उन्हें नष्ट कर आपके शरीर के जो अंग हैं उन्हें पुष्ट करता है, बल देता है। छोटे से कार्य हैं, कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता हो। ना हमें स्वच्छ वायु चाहिए, ना ही हमें अच्छा शरीर, ना ही अच्छा मन चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए हम ध्यान नहीं देते, उस पर नगण्य हो जाता है। इसके अलावा अब जब हवन आपने किया, तो हवन करने के बाद वो भस्म बचती है, उसका क्या करें जी? उस भस्म को जब आप मिट्टी में मिलाते हो, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, उसके अंदर फैक्ट्रियों से इतने केमिकल मिलाए जा रहे हैं,
उस मिट्टी में जो भी केमिकल हैं वो सभी नष्ट होते हैं और उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा यदि उस भस्म को आप जल में मिलाते हैं बिना पॉलिथीन के, ध्यान रखना है, विवेक का प्रयोग करना है कि एक मुट्ठी आपने लेके जल में मिलाया, ये ना हो कि आप पूरा ले जाके पॉलिथीन सहित बांध के लोग डाल देते हैं, तो आप उल्टा गंदगी कर रहे हैं। जब आप केवल इस प्रयोग को मैं प्रतिदिन करता हूं, जैसे मेरे पास एक गिलास जल है, मुझे अभी पीना है, तो मैंने क्या किया कि एक चुटकी भस्म ली और उसको इसमें मिलाया और आराम से पी गया। 5 मिनट इसको रखा और पी लीजिए। 5 मिनट में ही क्या होगा कि आपका ये जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, जो वेद में लिखा है वही दोहरा रहा हूं। यहां विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, दोहरा रहा हूं, वेद की वाणी को दोहरा रहा हूं, ऋषि की वाणी, परमात्मा की वाणी को दोहरा रहा हूं। पढ़कर देखिए, आपके सामने तथ्य हैं और जब प्रयोग करेंगे आपको समझ आएगा। लेकिन यह कंडीशन है, कंडीशन यह है कि जो घी आप प्रयोग करें उसके लिए, हवन के लिए, शुद्ध होना चाहिए। हाँ जी, दुकान पे जाके कहते हैं, हाँ जी भैया सबसे सस्ता वाला तो घी दे देना, 250 ग्राम पूजा के लिए चाहिए, और अपना बढ़िया से बढ़िया महंगा वाला देना, अपने खाने के लिए चाहिए। वो नहीं करना है। खाने को जो ले रहे हो वही हवन के लिए लोगे। लकड़ी जो लाए हो, आम की लकड़ी हो, ऐसी नहीं कि घुन लगी हुई है, पानी आदि से बिल्कुल बेकार हो गई है, वो लकड़ी नहीं चलेगी। अच्छी लकड़ी होनी चाहिए, सही औषधियों से मिलाकर आपकी सामग्री बनी होनी चाहिए। बहुत से लोग करते हैं कि जो कार्य दुकानों पे जो सामान गिर जाता है उसको मिला के सामग्री बना के सेल कर देते हैं। दूसरा, मौसम के अनुसार सामग्री बनी होनी चाहिए। मौसम कैसा है जी, गर्मी में अलग औषधियां मिलाओगे, वर्षा में अलग मिलाओगे, शीतकाल में अलग मिलाओगे, अलग अलग औषधियां, क्योंकि ऋतु के अनुसार आपको, ऋतुचर्या इसे हम कहते हैं, कि ऋतु के अनुसार अपना पूरा जो जीवन का सिस्टम है उसको हम बदल देते हैं। इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो छोटा सा एक निवेदन आप सभी से है, यदि प्राणायाम और योग आसन करते हैं और हवन नहीं करते हैं, कृपया करके प्राणायाम और योग ये बंद कर दें, क्योंकि वह योग नहीं, वह आपकी उम्र को कम करने का साधन है। यदि हवन कर सकते हैं या हवन भी ना कर सकें तो केवल एक पात्र में सामग्री का और मिश्रण बना के आपने रखा, उसमें थोड़ा घी डाला, थोड़ा सा कपूर शुद्ध वाला, ये बाजार का वैक्स वाला नहीं, शुद्ध कपूर थोड़ा डाला और जला दिया। इतना तो कर लो मेरे भैया, कोई मेहनत नहीं लगती। बस इतना कर लेना कि जब उसे जलाओ उसके आसपास थोड़ा पानी रख देना पात्र में, ताकि जो गैसेस वहां जनरेट होती हैं वो एक्टिवेट हो जाएं जल के द्वारा। छोटा सा कार्य है। यदि यह भी हम ना कर सकें तो कृपया करके मेरा सविनय निवेदन आपसे है कि योग प्राणायाम के द्वारा अपने जीवन को, अपनी वय को और अधिक कम न करें।